परमेश्वर के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। आशा है आप सभी अपने घरों में महफूज हैं। उस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। आज की इस प्रातःकाल आराधना सभा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र आत्मा के अवतरण के पश्चात 5वां रविवार मनाते हैं और आज के लिए हमारा जो मनन और चिंतन का विषय है वो है कि हमारा प्रेम दूसरों के लिए निस्वार्थ हो जैसा हमारा प्रेम परमेश्वर के लिए है। हमारा प्रेम दूसरों के लिए निस्वार्थ हो जैसा हमारा प्रेम परमेश्वर के लिए है। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पृथ्वी और ज़मीन के राजा, ना कोई खूबी है खुदावन, ना कोई लियाकत है और ना कोई अच्छी बात है, लेकिन हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने ये समय हमें दिया पिता परमेश्वर। आपने इस लायक समझा जबकि हम तो इस लायक भी नहीं थे पिता कि तेरे चरणों की धूल भी कहला सके, पर आपने हमें अपनी महिमा का आधार बनाया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस दिन में पिता परमेश्वर, आज की इस आराधना सभा में पिता परमेश्वर जो वचन आज प्रभु यीशु बताया जाने वाला है, बख्श दे पिता कि वो 60 से 100 गुना तक फल लेके आने वाला हो। हम प्रार्थना करते हैं खास तौर से पिता परमेश्वर, इन दिनों में पिता परमेश्वर न जाने कितने ऐसे हैं बीमार हैं, परेशान हैं, तकलीफ़ों में हैं प्रभु यीशु, जिन्हें आपके सामर्थ की ज़रूरत है पिता। प्रभु उन सब पर तो दया कर, उन्हें सामर्थ दे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, इस वायरस के दिनों में, इस महामारी में पिता परमेश्वर, प्रभु बीमारियों से लड़ रहे हैं पिता, दुखों से लड़ रहे हैं पिता, न जाने कितने ऐसे हैं पिता परमेश्वर, भूखे हैं, प्यासे हैं, दरिद्र हैं पिता परमेश्वर। आपकी सामर्थ चाहते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जो आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे हैं प्रभु, न जाने कितने ऐसे हैं जो आज का दिन ना देख सके प्रभु। मैं धन्यवाद करते हैं पिता, लेकिन आपने हमें आज का नया दिन दिखाया है प्रभु। प्रभु आज पूरे दिन में पिता तेरी सामर्थ अनुग्रह हमारे बीच में बनी रह सके प्रभु जी। मैं छोटी प्रार्थना में इस प्रभु पूरी सभा को आपके हाथों में सौंपती हूँ और ये मांगती हूँ मैं प्रार्थना खुदावन यीशु ख्रीस्त के नाम से, आमीन। आज के लिए जो हमारा वचन ठहराया गया है वो है मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय वचन 34 से 44 तक। आज के लिए जो हमारा वचन ठहराया गया है सुसमाचार का पाठ वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 34 से लेकर 44 पद तक। यदि आप लोग मेरे साथ इस वीडियो के माध्यम से मुझे देख रहे हैं तो आप अपने घरों में बाइबल को खोल सकते हैं और उसे मेरे साथ पढ़ सकते हैं। आज के इस वचन के द्वारा आज मैं आप सभी को अपने इस 3 बातों के संदर्भ में बताना चाहूँगी। पहला प्रेम, दूसरा दीनता और तीसरा निस्वार्थता। पहली चीज़, मैं आप लोगों के इस परमेश्वर के भवन के लिए धन्यवाद करूँगी कि प्रभु ने मुझे आज का ये दिन दिया, ये समय दिया, और ख़ास तौर से रेवरेंड सचिन कुमार का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज यहाँ पर खड़ी होकर प्रभु का वचन आप सभी के लिए बांट सकूं और तैयार कर सकूं। आज के लिए जो वचन ठहराया गया है वो हमारा प्रेम दूसरों के लिए निस्वार्थ हो और जैसा हमारा प्रेम परमेश्वर के लिए है हमें अपने आप को दूसरों के लिए वैसा बनाना है। हम सब जानते हैं हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम परमेश्वर की महिमा के लिए काम करते हैं, हम उसको हमेशा अपनी ज़िंदगी में प्रथम रखते हैं। आज परमेश्वर हमसे कहना चाहता है कि हमें अपने प्रेम को निस्वार्थ बनाना है दूसरों के लिए। हमारा प्रेम दूसरों के लिए बिना किसी सीमा, किसी कंडीशन से अलग हो। हमारा जो प्रेम है परमेश्वर के लिए अनकंडीशनल हो। आज मैं आप लोगों के सामने ये वचन को लेकर आई हूँ। आज इस वचन में जो पहली बात कही गई है वो है प्रेम। यदि हम इस बात पर मनन करें कि प्रेम के लिए हमें बाइबल क्या बताती है कि प्रेम सबसे बड़ा है, यदि मैं इस वचन के बारे में बताना चाहूँ कि प्रेम क्या है तो प्रेम सबसे बड़ा है। यदि आप वचन को हम इस पवित्र शास्त्र को जान ले तो पवित्र शास्त्र का हर एक वचन हमें ये बताता है कि जो बाइबल है, जो वचन है वो प्रेम है। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि सबसे बड़ा प्रेम है, हमारे जीवन में सबसे बड़ा प्रेम है। और प्रभु ने अपने वचन में ये भी कहा, जिसने
प्रेम किया है वो मुझे जानता है, वो दूसरों से प्रेम करना भी जानता है। आज इस वचन के द्वारा आप सब मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय 43 से लेकर के 44 पद तक, जो इस प्रकार से यहाँ लिखा है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से भी प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर करूँ तो वो झूठा है। आज मैं परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आपको बताना चाहती हूँ, जैसे प्रभु हमें ये वचन में सिखाता है कि जो हमारा प्रेम है वो दुश्मनों से भी प्रेम करना सिखाता है। हमारा परमेश्वर का प्रेम हमें ऐसा है जो हमें हमेशा प्रभु की राहों पे चलना सिखाता है। आज इस वचन के द्वारा मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग परमेश्वर के वचन में दूसरों से प्रेम, ऐसा प्रेम करें जैसा हम दूसरों से चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमसे प्रेम करें, वैसा प्रेम करें हमारे लिए। हम अपने मनों में बहुत सी इच्छाएं रखते हैं, लेकिन हम उनसे वैसा प्रेम नहीं कर पाते, हमारे अंदर निस्वार्थता नहीं आ पाती। मैं इन 4 बातों को इन 4 पॉइंट्स के द्वारा बताना चाहूँगी। सबसे पहली बात, उस दूसरे पर्सन की, उस दूसरे इंसान की हमारी ज़िंदगी में अहमियत। यदि हम अपने परमेश्वर के उस प्रेम को जानें तो हम अपने परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं कि वो हमारा सेंटर है लाइफ का। उसी तरह हमें ये भी देखना है कि दूसरे के लिए हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, हमें उसकी इम्पोर्टेंस को समझना है, उसकी अहमियत को जानना है। हमें सिर्फ बोलने वाला नहीं बल्कि करने वाला बनना है। हम ये देखते हैं कि दूसरा पर्सन बहुत खुश है, दूसरा इंसान हमारी ज़िंदगियों में बहुत अच्छे से रिएक्ट कर रहा है, पर हम उसके मन की इच्छाओं अभिलाषाओं को नहीं जान पाते। शायद वो दुखी है, शायद वो निराश है, क्योंकि ना हम उनके साथ समय बिताते हैं, ना हम उनकी परवाह को जान पाते हैं। तो ये वचन हमें सिखाता है, अपने समान प्रेम करो दूसरों से, तुम्हें खुद के समान प्रेम करना है। हम अपनी तकलीफ़ को जानते हैं तो हमें उनकी तकलीफ़ को भी जानना है, हमें उनकी सुधि लेनी है। आज समय है हम सभी को उन लोगों के पास जाना है जो आज इस महामारी के समय में हम ये देख रहे हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में, हमारे भाई बहनों के जीवन में दुख है, परेशानियां हैं, किसी की नौकरी छिन गई है, कोई बीमारियों से लड़ रहा है, कोई तकलीफ़ों से लड़ रहा है, कोई उम्मीद भी खो देता है। हम प्रार्थना करते हैं कि आज हमें उन लोगों की सुधि लेनी है, हमें जाकर उन लोगों के लिए उनको वचन बताना है, उन्हें दिलासा नहीं बल्कि उनकी मदद करनी है। हमें परमेश्वर में प्रैक्टिकल होना है। आज इस वचन से हम ये जानेंगे कि परमेश्वर का प्रेम कितना महान है, जो दूसरों के लिए उसने हमारे लिए जिस प्रकार निस्वार्थ प्रेम किया, क्रूस पर जान देकर उसने हमारे जीवन को निस्वार्थ प्रेम से दर्शाया। आज इसी तरह हमें भी दूसरों के लिए उसी बलिदान के साथ खुद को, अपने आप को पीछे रखकर उस दूसरे इंसान को जो हमारे जीवन में है उसकी अहमियत को समझना है। आज मैं इस वचन के द्वारा आप लोगों को दूसरा शीर्षक भी बताना चाहती हूँ, जो कि इस वचन के द्वारा है कि नम्रता, दीनता। मैं नम्रता के बारे में बताऊंगी तो बाइबल कहती है कि तुम अपने आप को दीन करो, धन्य है वो जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है। और मैं आप सब मेरे साथ यदि बाइबल में खोल रखे हैं तो मेरे साथ प्लीज़ आप लोग निकाल लीजिए पहला यूहन्ना 4 अध्याय 20 से 21 पद तक। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 20 से 21 पद तक। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर करूँ तो वो झूठा है, क्योंकि जिस भाई को उसने देखा है वो उससे बैर रखता है तो वो परमेश्वर से जिसे उसने नहीं देखा है प्रेम नहीं रख सकता। परमेश्वर कहता है यदि तूने किसी के लिए अच्छा किया तो तूने मेरे लिए अच्छा किया, यदि तूने मुझसे बैर किया तो तूने दूसरे के लिए
तूने मेरे साथ बैर किया। परमेश्वर का प्रेम हमें सिखाता है कि यदि तुम मेरी बनाई चीज़ों से प्रेम करते हो और मेरी बनाई चीज़ों की इज्जत करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, तो प्रभु तुम मुझसे करते हो, और तुम मेरे बनाए लोगों से दुश्मनी करते हो तो तुम मुझसे करते हो। इसलिए उसने कहा है, दीनता का जो शब्द मैं यहाँ बता रही हूँ वो इसलिए क्योंकि उसने हमें कहा है कि अपने दुश्मनों से भी हमें प्रेम करना है, हमें अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना है, हमें अपने मन को इतना दीन बनाना है। यदि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यदि कोई उसका वचन हमें बताता है यदि हमारे कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उस पर दूसरा भी फेर दो। हमें अपने अंदर की उस ईगो को, उस घमंड को आज बाहर निकालने की ज़रूरत है। आइए हम सब इस वचन में मैं आप लोगों को मत्ती उसका 5:39-41 आप सब मेरे साथ निकाल लीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार 5 उसका 39-41 जो नम्रता के लिए हमें बताता है, तुम सुन चुके हो कि आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु यदि कोई तेरी एक गाल पर थप्पड़ मारे तो तू दूसरा भी उसके आगे फेर दे। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उसे मुँह ना मोड़। हमारी आज की परिस्थितियाँ ऐसी हैं, आज की दुख परेशानियाँ ऐसी हैं, हम इस वचन के द्वारा अपने जीवनों को नहीं बढ़ा पाते। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपनी निस्वार्थ भावना को बाहर निकाल कर उसके समीप आएँ, तब हम उस बालक के समान जो नहीं जानता, जो अनजान है, हमें उसके समान आगे बढ़ना है। जैसा इस वचन में हमें सिखाया जा रहा है कि हमें इतना दीन बनाना है दूसरों के लिए खुद को कि हमें अपने अंदर उस नम्रता को लाना है कि यदि कोई हमसे दुश्मनी करता है, हमें प्रेम नहीं करता, हमसे बैर रखता है, लेकिन हमें उसे बैर नहीं करना। अब हमारा प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि यदि कोई अपराध करे, यदि तेरा भाई तुझे अपराध करते पकड़ा जाए तो तू उससे बात कर, तू उसे बदनामी के लिए नहीं बल्कि तू उसे समझा, जा उससे बात कर, उसके मन के मुटाव को जान। प्रभु का वचन हमें ये सिखाता है, ना केवल हमें उसकी बेइज्जती करनी है, ना हमें दुनिया की बातें उस पर कहनी है, बल्कि हमें परमेश्वर के समान उन सब बातों को कहना है जो प्रभु हमें सिखा के गया है। हालेलुया। मैं आप लोगों के लिए इस वचन में इतना कहूँगी, आज मुझे और आपको ऐसा प्रेम करना है जैसा प्रभु परमेश्वर ने हमसे किया। हमें एक दूसरों के समान, एक दूसरों के लिए अपने आप को त्यागी बनाना, एक दूसरों के लिए हमेशा अवेलेबल रहना है। अपने इस महामारी के टाइम पे जहाँ हर एक इंसान मुश्किलों में है, बुराइयों में, नफरतों में, आज हमें ज़रूरत है कि हम अपने मन को बदले, आज हम अपने मनों को प्रभु के लिए समर्पित करें और दूसरों के लिए आगे रहें। अंत में मैं प्रभु का एक वचन कहना चाहूँगी जो प्रभु का वचन हम पाते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 34 से 35 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 34 से लेकर 35 पद तक। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से तुम जानोगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रभु का वचन हमसे कहता है कि यदि मैं किसी दूसरे के साथ गलत बोलती हूँ, उसकी बुराई करती हूँ, उसे नफ़रतों से देखती हूँ और उसके लिए मैं बैर रखती हूँ, तो प्रभु वो बैर सीधा मेरे उस इंसान के लिए नहीं होगा, वो बैर परमेश्वर के लिए होगा, क्योंकि हम उसकी बनाई सृष्टि की चीज़ों पर उन लोगों को जिनसे हमें असीमित प्रेम रखना है, हमें जिनसे अनकंडीशनल लव रखना है, हम उन लोगों के साथ अब बैर रखते हैं, बुराई करते हैं, तो वो सीधा परमेश्वर के लिए होती है। इसलिए वो कहता है कि मेरे प्रियो, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम दूसरों से भी वैसा ही प्रेम रखो। और इसी तरह इफिसियों में भी 4 उसका 31 से 32 पद तक, इफिसियों उसका 4 31 से 32 पद में भी बात बताई गई है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो
जैसा परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो और प्रेम में चलो। जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया, वैसे ही तुम भी उससे प्रेम करो। हम आज के सिचुएशन में, आज के इस करंट सिचुएशन में हम लोग दूसरों से प्रेम नहीं कर पाते। शायद हम उसकी अहमियत को नहीं, हम उसकी कमी को जानते हैं। हम अपने आसपास के लोगों में, हम अपने उस पर्सन की पर्सनालिटी में सिर्फ उस पाप को देख पाते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। हम उसको सिर्फ और सिर्फ एनालाइज करते हैं, लेकिन हम उसकी भावनाओं को, हम उसके प्रेम को, जो प्रभु ने हमसे कहा है कि यदि तू चाहता है कि दूसरा तेरे साथ कैसा व्यवहार करे, तुम भी उसके साथ वैसा व्यवहार करो जैसा तुम दूसरों से चाहते हो। यदि हम दीन हों, यदि हम नम्र हो, तो प्रभु का वचन हम उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हम दीन हो सकते हैं और उस परमेश्वर की, जिसने हमारे लिए अपनी जान दी, निस्वार्थता में हमारे लिए प्रेम किया, हमसे ऐसा प्रेम किया जो सच में महान था। और इसलिए आज हम सब उसी प्रेम के लिए प्रभु को जानते हैं, समझते हैं। इसीलिए हमें ज़रूरत है उस दूसरों से प्रेम रखने की, वैसा प्रेम रखने की जैसा उसके पवित्र वचन में कहा है। मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगी, यदि मैं इस प्रेम शब्द को, यदि मैं पूरी तरह से बताऊँ तो पूरी बाइबल ही प्रेम से भरी है। उसका एक एक शब्द प्रेम से भरा है और हमें बताया गया है कि हमें अपने समान दूसरों से प्रेम करना है। प्रभु ने हमें दो ही आज्ञा जो हमें बताई हैं, हम उसे भी अपनी ज़िंदगियों में यदि आजमाएं, यदि उस पर चलें, तो हम अपने परिवारों में, हम अपने लोगों में उस प्यार को देख पाएंगे, उस महिमा को देख पाएंगे जो हमारे जीवनों में ज़रूरत है। आज हमें ज़रूरत है हम दूसरों की सुधि लें, दूसरों को जानें और समझें, ना केवल उनके पापों को देखें कि वो बुराइयां करता है, वो नफरतें करता है, परंतु वो कितना अच्छा है। परमेश्वर के सत्य वचन से हमें और आपको ज्योति बनना है। उसने हमें ठहरा दिया है कि तुम लाइट हो, तुम धरती की ज्योति हो। हमें अंधकार में नहीं जीना, हमें पृथ्वी के नमक बनना है, जो कि टेस्टलेस लोगों के लिए टेस्ट बनता है। हम इतने अनमोल है परमेश्वर के लिए। यदि उसने हमारे लिए जान दी है, तो हर दिन हमें ज़रूरत है अपने आप को उस जान की अहमियत समझने की, अपने जीवन में दूसरों के लिए उतना प्रेम, न केवल खुद के लिए, अपने परिवार के लिए। आज इस करंट सिचुएशन में आप जानते हैं, नौकरियां चली गई हैं लोगों की, दुख है, परेशानियां हैं, न जाने कितने हैं, हॉस्पिटल के खर्चे हैं, कर्जे हैं। प्रभु हम नहीं जानते, हम तो उनसे मिलते नहीं, क्योंकि हमारी बात, हम अपने अंदर एक ईगो रखते हैं। आज उस ईगो को हटाकर अपने परिवारों से, रिश्तेदारों से हमें सुधि लेनी है, हमें प्रेम करना है एक दूसरे से। मैं एक छोटा सा संदेश आप सभी को देना चाहूँगी कि आप सभी प्रभु के वचन में बहुतायत से प्रेम के साथ आगे बढ़ते जाइए। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रिय बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि आपके चरणों की धूल खिला सके, बल्कि प्रभु हम हर वक्त बुराइयां, नफरतों, गुनाहों में पड़े रहते हैं। आज हमारा निस्वार्थ जीवन तो हमारे अंदर बचा ही नहीं। हम भी प्रभु जी, हम स्वार्थी बन जाते हैं, हम गुनहगार बन जाते हैं। पिता, हमें क्षमा कर। और जैसा तूने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो दूसरों से भी करो। प्रभु, हमारे जीवन में तेरी वाणी उठे और हम वैसा बने प्रभु जैसा आप हमें बनाना चाहते हैं। हम दूसरों से निस्वार्थ प्रेम करें, हम दूसरों के संग संग अपने जीवन को वैसा चलाएं, हम आपके समान दूसरों को ले आए। प्रभु, हम दूसरों को उनकी बुराइयों से, उनकी नफरतों से, उन्हें प्रभु हमारे जीवनों से प्रेम हो सके। हम ऐसा प्रभु अपने जीवनों को बनाने वाले बन सके। प्रभु, हमारे परिवारों में जहाँ प्रभु हर एक पर्सन प्रभु जब अलग अलग सोचता है, अलग चलता भी है, लेकिन फिर भी तो हमें कहता है मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ हमें ऐसा प्रेम और सामर्थ्य दे कि हम अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को, अपने पापों को छोड़कर एक ऐसा जीवन जिएं जो सिर्फ आपको पसंद हो। बख्श दे पिता, जो वचन हमने प्रभु जी सुना है
हैं, मेरे साथ न जाने जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, हाँ प्रभु मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु बहुत सी आशीष लेकर आए, प्रभु बहुत सी आशीष लेकर आए। प्रभु उनकी जीवनों में आप अपना अनुग्रह और अपना प्रेम ठहराएं। मैं छोटी प्रार्थना खुदावन यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगती हूँ, सुन और स्वर्ग की तरफ ग्रहण कर। आमीन।